श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरत, कि तुम्हारे लिए यानी तुम्हारी समझ में तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित भायः समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए या तुम्हारी समझ में यह कलंक है जो अभी तक आपने कहा, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। यह हम सब कह उपदेश। और क्या? राम भगति रस सिद्धि हित भायः समऊ गणेशु। कि श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। यह समय गणेश हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि नवविधु विमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु उदित सदा अथई कबहू ना। घटिन जग नभ दिन दिन धूना। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। और जगत रूपी जो जगत रूपी आकाश है, इस जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिन दिन दूना होगा। कोकतिलोक प्रीति अति करिहि। प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरिहि। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। और प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरिहि। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। तो निस्दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसिहीन कई कई कर तबुराहू। यह चंद्रमा दिन रात सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा, सभी को सुख प्रदान करने वाला होगा। और ग्रसिहीन कई कई कर तबुराहू। और कैकेयी का कुकर्म रूपी जो राहु है वह भी इसे ग्रास नहीं करेगा। तो पूरन राम सुपेम पीयूषा। गुर यवमान दोष नहीं दूसा। यह चंद्रमा जो यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। पूरन राम सुपेम पीयूषा। श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से यह यश रूपी चंद्रमा पूर्ण है।
अगुर अवमान दोष नहीं दूसा। तो यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। रामो भगत अभयमिय घाहू, किन्हें सुलभ सुधा बसुधाहू। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके, इसका सृजन करके, इसका निर्माण करके, उस चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो यश रूपी चंद्रमा का सृजन भरत जी ने किया। वही कहते हैं भरद्वाज जी कि इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके तुमने पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। किन्हें सुलभ सुधा बसुधाहू। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई ही लोको वेद बढ़ाई। अभी तुलसीदास जी ने पहले लिखा, जो कहा वह बीज रूप था और उसी की विस्तृत व्याख्या यहां तक चली आई और मुख्य व्याख्या यहां है। और यहां पर भेद रूपक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। भाई आकाश में जो चंद्रमा है उससे इस यश रूपी चंद्रमा में सर्वत्र अधिक गुण दिखाए हैं। उसमें बहुत अवगुण है, इसमें सब गुण गुण ही हैं। और कहते हैं रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। भाई इनसे दो प्रकार के भक्त को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शाए, एक प्रवृत्ति मार्ग वाले और दूसरे निवृत्ति वाले। भाई कुमुद से अस्थाई अस्थावर और चकोर से संचारी जंगम, जैसे लोमस अस्थाई और नारद विचरने वाले हैं। कुमुद पुरी के लोग और चकोर वनवासी ऋषि मुनि। या इस तरह से कि बहिरंग और अंतरंग भक्त को दर्शाए। अंतरंग भक्त हरि जू के, जो इनको यश गावे, भक्तमाल में उल्लेख है। और कुमुद स्त्रीलिंग और चकोर पुल्लिंग की उपमा देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के भक्त को दर्शा दिए। भाई चंद्रमा से कुमुद प्रफुल्लित और चकोर आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार से राम भक्त प्रफुल्लित और आनंदित होंगे। और ये क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उदित सदा थई कबहूना, घटिहीन जग नभ दिन दिन धूना। भाई जो वो चंद्रमा है वो तो प्रतिदिन अस्त होगा, प्रतिदिन घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख भी होता है। परंतु यह जो भरत जी से कह रहे हैं कि तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है वह सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा भी नहीं, यानी इसमें गुण ही गुण हैं, बल्कि यह दिन दिन दूना होगा, बढ़ता ही जाएगा। अकोकति लोक प्रीति अति करिही, प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरिही। निस्दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहीन कई कई कर तबुराहू। तीनों लोक ही चक्रवाक हैं, अथवा लोक लोग जैसे लोकस्त भुवने जने, त्रिलोक विषयी मुमुक्ष और मुक्त, तीन प्रकार के जीव, विषयी मुमुक्ष और मुक्त, ये तीन प्रकार के जीव। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोकति लोक प्रीति अति करिही, प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरिही। भाई त्रैलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा,
प्रीति यति करही, अत्यंत प्रेम करेगा। और फिर कहते हैं कि प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरि, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है, इसकी छवि यानी इस यश रूपी चंद्रमा की छवि को हरण नहीं करेगा। और निस्दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कई कई कर तबु राहु। यह चंद्रमा दिन रात सदा सब किसी को, सभी लोगों को सुख देने वाला होगा। इतना ही नहीं, जो कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु है, वह कैकेयी के कुकर्म रूपी राहु भी इसे ग्रास नहीं करेगा। फिर कहते हैं कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूसा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। गुरु अवमान, भाई चंद्रमा को गुरु अपमान का दोष लगा था। गुरु से गुरु और गुरुजन दोनों यहां बाबा जी ने दर्शाया। भरत जी ने पिता और गुरु दोनों का कहा न किया था। तो वही कहते हैं कि गुरु अवमान दोष नहीं दूसा, कि यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। और फिर कहते हैं कि राम भगत अब यमी अघाहू, कि तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। कीने सुलभ सुधा वसुधा हूं, पृथ्वी पर भी उस अमृत को सुलभ कर दिया कि अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, तृप्त हो लें। तो आगे जो भरत जी का भरद्वाज जी सत्कार किए, तो इस प्रसंग का संपूर्ण भाग, भरत जी का भरद्वाज सत्कार जो है वह प्रसंग, संपूर्ण भाग बड़ा ही रमणीय है। भरद्वाज जी के मुख से भरत जी के विषय में जो प्रशंसा के वचन निकले हैं, उनकी रमणीयता यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसा ही है। और यह कहना संभवतः अतिशयोक्ति मालूम हो। देखिए कि भरत जी की स्तुति करते हुए भरद्वाज जी को प्रेम समाधि लग गई। और फिर यतो वाचो निवर्तन्ते कहने में कौन सी हानि है? यही तो कहा कि कीरत विदु तुम कीन है अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। अभी आगे प्रसंग आएगा। भाई भरद्वाज जी के भाषण संभाषण में कीर्ति चंद्र का रूपक बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है, और इस चौपाई में उस रूपक का हृदय है। भरत जी को चंद्र बनाकर श्री राम जी को उसमें का मृग बना देने से राम कीर्ति गौण और भरद्वाज कीर्ति प्रमुख हुई। तो इस रूपक का भाव ऐसा दिखाई पड़ता है कि दशरथादि को के यश चंद्र से श्री राम जी भिन्न ही रह सकते थे, परंतु वे भरत यश चंद्र से भिन्न नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, किंतु वे इसमें इतने निमग्न हो गए प्रभु श्री राम की, उनका अब बाहर आना ही संभव नहीं भरद्वाज जी का। फिर भी विशेषता यह है कि वे उसके सामने बिल्कुल ही फीके हो गए। तो राम भरद्वाज संवाद की अगर तुलना करें, उसके तुलना करने पर जो सिद्धांत निकलते हैं वे बहुत ही बोधप्रद हैं। राम भरद्वाज संवाद और भरद्वाज संवाद। भरद्वाज जी को राम जी ने भक्ति का वर दिया कि अब कर कृपा देहु बर एहु, और निज पद सर सिज सहज सनेहु। आगे कि सुनि मुनि बचन राम सकुचाने,
भावो भगति आनंद अघाने। परंतु उन्हें राम जी स्वयं भक्ति सिखला न सके, किसे? भरद्वाज जी को। और वह सिखलाने वाले उनके गुरु भरत जी हुए। भरत जी ने जो कहा कि तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। उपदेश देने वाले उनके गुरु हुए। कौन? भरत जी। और ईश्वर की कृपा यहीं तक समझना चाहिए कि उसको गुरु और संत से भेंट होती है। यह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, संत से भेंट होती है। इसके बाद का कार्य उसकी शक्ति के बाहर है। वह कार्य भक्ति है और वह केवल संत और गुरु के ही कृपादान से मिल सकती है। ईश्वर उनके माध्यम के बिना स्वयं नहीं दे सकते। तो राम भगत अब यमी अघाऊं। भाई चंद्रमा जो यश रूपी है, श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण हुआ, जिससे पृथ्वी पर यह अमृत सुलभ हुआ और श्री राम भक्त उसका अमृत पान कर सके। तो भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। भाई भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत जी से, आपके पूर्वज कैसे थे सो सुनिए। भूप भगीरथ सुरसरी यानी भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेके आए, सुरसरी गंगा जी को लेके आए। असुमिरत सकल सुमंगल खानी, जिनका स्मरण करते ही, सुरसरी गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खानी प्राप्त हो जाती है। सुमिरत सकल सुमंगल खानी। और दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। और दशरथ जी महाराज के गुण समूह वर्णन नहीं किए जा सकते। भाई अधिक की तो चर्चा ही क्या, जिनके समान भी संसार में कोई नहीं है। तो जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहि नयन निकबहु, निरखे नहीं अघाई। भरद्वाज जी भरत जी को बता रहे हैं महाराज दशरथ जी के गुण समूह कि उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उनके समान कोई नहीं है। और जिनके प्रेम यानी दशरथ जी के प्रेम और संकोच के वश होकर श्री राम जी आकर प्रकट हो गए, कि जिनको भगवान शंकर जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए। पहले जो कहा कि कीन्हु सुलभ सुधा बसुधा हूं, तो उसी पर अब दृष्टांत दे रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि तुम्हारे कुल की यह परंपरा चली आई है। हमने कोई मुंह देखी सी तुम्हारी बड़ाई नहीं की है कि तो का देख ली न तोरे मुहे में तो हर बड़ाई कही देते ही, ऐसा नहीं ने। तो हार पूरा कुल ही ऐसा है कि उपकार करत चला आए बा। भाई भगीरथ जी गंगा जी को ले गए, सुरसरी गंगा जी आपसे तो ना आती, स्वयं ही ना आती, उन्हें लाने वाले तो भगीरथ जी है। और फिर जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जो हरहि नयन निकबहु, निरखे नहीं अघाई। भाई मनु प्रकरण में स्नेहवश कि दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, वे सुवास प्रगटे भगवाना। और ये स्थिति देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले।
आपु सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मय आई। असंकोच कि सकुच बिहाई, मांगु नृप मोही। आप सरिस खोजो कह जाई, जो आपने वर मांगा कि आपके समान पुत्र हो, तो मैं उस अपने समान पुत्र में जग में कहां खोजने जाऊं। इसलिए कहते हैं कि नृप तव तनय होब मय आई। यही संकोच प्रकट करता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन करते जाते हैं। भाई गंगा जी से श्रेष्ठ राम जी, श्री राम जी से श्रेष्ठ राम में प्रेम, क्योंकि वह राम भक्ति रसायन सब दिन प्रत्यक्ष रहता है। गंगा में देश का नियम है, जहां है वहां जाकर स्नान करें तब पावन हो, और राम में काल का नियम नहीं, क्योंकि 11,000 वर्ष के लिए वे प्रकट हुए। राम में भी काल का नियम है, क्योंकि 11,000 वर्ष के लिए वे प्रकट हुए, पर राम प्रेम के लिए देश काल का नियम नहीं है। तो नियम दोनों में, गंगा जी में देश का नियम कि जहां है वहां जाकर स्नान करें तो पावन हो, राम में काल का नियम क्योंकि 11,000 वर्ष के लिए प्रकट हुए, पर राम प्रेम के लिए देश और काल का नियम नहीं है। महादेव जी के हृदय के नेत्रों से ही ध्यान लगाए देखा करते हैं। महादेव भूधावन भगवान शिव शंकर जी हृदय के नेत्रों से ही ध्यान लगाए देखा करते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते। और आपने कीर्ति चंद्रमा को प्रकट किया जहां राम प्रेम नित्य प्राप्त है। तो आगे कह रहे हैं कि कीरति विधु तुम कीन्ही अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। और तुमने तो कीर्त रूपी अनुपम यानी उपमा रहित अनूठा अनूठा चंद्रमा को उदित किया, जिसमें राम प्रेम रूपी हिरण बसता है। जह बस राम प्रेम मृग रूपा। और तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। और हे तात, तात गलानि करहु जिय जाए, तुम व्यर्थ मन में ग्लानि करते हो। और डरहु दरिद्र ही पारस उपाए, पारस को पाकर भी दरिद्रता से डरते हो। फिर भरद्वाज जी आगे कह रहे हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कही, सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत सुनो, सुनो भरत, हम झूठ न कहीं। हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि हम विरक्त हैं, तपस्वी हैं, उदासीन तापस बन रहे और वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भाई सब साधनों का परम उत्तम फल श्री सीता राम लक्ष्मण का दर्शन है। सब साधन कर सुफल सुहावा क्या है? लखन राम सिय दर्शन पावा। कि सभी साधनों का परम उत्तम फल श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन है। सो तो हमने पाया। तेहि फल कर फल उदरस तुम्हारा। फिर कहते हैं कि उस फल का भी फल, तेहि फल कर फल उदरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा।
भरद्वाज जी कहे आगे कि इस फल का चरम फल आपका दर्शन हुआ। प्रयाग सहित यह हमारा सौभाग्य है। भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। हे भरत तुम धन्य हो, भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, तुमने अपनी कीर्ति से जगत को जीत लिया, अर्थात तुम्हारा सा यश संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ, ओ ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज जी ने कहा कि कीरति विधु तुम कीन्ही अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। भाई एक ने यानी भगीरथ ने गंगा को प्रकट किया, सुरसर गंगा जी को प्रकट किया। दूसरे यानी महाराज दशरथ जी ने उन्हीं को प्रकट किया कि जिनसे गंगा जी की उत्पत्ति है। और तुमने तो कीर्ति चंद्र को प्रकट किया जिसकी तो उपमा है ही नहीं, और यह कार्य उन दोनों से भी बढ़कर हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कीर्ति चंद्र में राम प्रेम का नित्य निवास है। जैसे चंद्रमा में मृग का, जिससे चंद्रमा का नाम मृगांक पड़ा, प्रेम का रंग श्याम, मृगांक श्याम। चंद्रमा और मृगांक का नित्य संबंध, ठीक वैसे ही उसी तरह ही तुम्हारी कीर्ति और राम प्रेम का नित्य संबंध। कहने का भाव यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का यह है कि तुम्हारी कीर्ति के गान से राम प्रेम की प्राप्ति सब देशों और सब कालों में होगी। कि भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरति। यह विशेषता दोनों महाराजों भगीरथ जी और दशरथ जी से भी आप में अधिक है। भाई लांछन की जो श्यामता ही वह प्रेम है, मृगवाहन है, और जहां तक चाहो ले जाओ। भाई चंद्रमा गगन मंडल अर्थात एक बनी हुई दिशा में ही घूमता है, उनके वाहन ऐसे तेज नहीं। और राम प्रेम जो तुम पर है वह इस कीर्ति चंद्र को पल मात्र में 14 भुवनों में घुमाने वाला है। तो भरत जी के कीर्ति चंद्र में, जो भरत जी की यश कीर्ति चंद्र है, उसमें उनका जो श्री राम विषयक प्रेम है वही मृग है। और उसी प्रेम को भरद्वाज जी पारस कह रहे हैं कि तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। कि हे तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। हे भरत महाराज, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। जो राम प्रेम रूपी पारस है उसको भी पाकर डर रहे हो। जो कहा कि डरहु दरिद्र ही पारस उपाय, भाई यहां राम प्रेम पारस और कलंक दारिद्र्य है। कलंक का सोच और डर है, अब पारस जिसके पास हो उसे दारिद्र्य का भय नहीं, क्योंकि वह तो जितना सोना चाहे उतना बना ले, और सहज ही लोहा में स्पर्श हुआ कि वह सोना हो गया। तो यहां कहने का जो भाव है कि इस राम प्रेम द्वारा जो जो कलंक तुमको लग सकता है
वह सब सुवर्णवत भूषण रूप हो गया। इससे यह भी दर्शा रहे हैं, यह भी बता रहे हैं कि भरत जी के पास पारस है, पर भरत जी भूले हुए हैं अथवा उसके गुण को भूले हैं, और उसी को भरद्वाज रूपी जौहरी या ज्योतिषी ने भरत जी को बतला दिया। और कहते भी हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। कि झूठ नहीं कहते और इसका कारण देते हैं कि हम उदासी, भाई उदासीन तापस हैं, तपस्वी हैं और बन रही, वन में वास करते हैं। तो हमारे शत्रु या मित्र नहीं, किसी के शत्रु हो और किसी के मित्र हो तो मित्र के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। और फिर तपस्वी है, तपस्वियों का एक नियम है कि वो झूठ न बोले। उस पर भी हम वन में रहते हैं और यहां बसने में हमें किसी का भय नहीं, किसी से भोजन भी नहीं लेना है। तो यहां स्वतः फल, मूल फल सब मिलते हैं, इसलिए किसी से झूठ बनाकर कहने का प्रयोजन ही क्या है। और फिर आगे कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भाई सर्व यानी चतुष्टय साधनों का फल मुनि स्वयं श्री राम जी से कह चुके हैं। कौन कौन साधन सफल हुए यह भी वहां कहे। तप, तीर्थ, त्याग, जप, योग, वैराग्य आदि सकल शुभ साधन, भाई सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हीं अवलोकत आजू। और कुछ विद्वत जन, संत जन और टीकाकार जन का मत है कि वहां 3 बार सुफल कहा। आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, और फिर आज सुफल जप जोग विरागू, और फिर कहा कि सफल सकल शुभ साधन साजू। पहला तप तीर्थ त्याग कर्मकांड से श्री लक्ष्मण दर्शन, दूसरा जप योग वैराग्य और उपासना का फल श्री सीता जी का दर्शन, और सकल शुभ साधन का फल राम दर्शन। तो वही आगे कहते हैं कि ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, असहित पयाग सुभाग हमारा। भाई फल का फल क्या है? फल का भोग करना। श्री राम दर्शन रूपी फल मिला और उस फल का भोग है उनकी भक्ति करना, उनमें प्रेम करना। फल प्राप्त हुआ और उसे खाया नहीं तो वह फल निष्फल होता है। कहने का यहां पर तात्पर्य कि श्री राम जी में कैसा प्रेम करना चाहिए वह आपसे मिला, और आपका दर्शन प्रभु श्री राम जी के दर्शन के फल का भी फल है। आपने हमें दिखा दिया इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, और उस फल का स्वाद हमको आपके द्वारा मिला। तो हमने जान लिया कि श्री राम जी ऐसे प्रेम के वश हैं। और आगे भी कहते हैं, स्वयं के लिए नहीं, सहित पयाग सुभाग हमारा, कि कुछ हम ही नहीं कृतार्थ हुए। भरत जी से कह रहे हैं केवल हम ही ना आए, कुछ हम ही ना कृतार्थ हुए, बल्कि प्रयाग में जिस दूसर के आए सब कृतार्थ। वही कह रहे हैं कि कुछ हम ही कृतार्थ नहीं हुए, किंतु प्रयाग जो दूसरों को कृतार्थ करने वाला है स्वयं भी आपके दर्शन से अपने को कृतार्थ मानता है। तो यह भागवत दर्शन का गौरव दिखाया। कहने का भाव कि भगवत से भागवत अधिक है।
कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल उदरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। कहने का भाव कि जो बात हम कहने वाले हैं उस पर एकाएक लोगों का विश्वास न होगा। भरद्वाज जी कह रहे हैं, समझेंगे कि ठकुर सोहाती कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं, परंतु ऐसी बात तो सांसारिक लोग करते हैं जिन्हें दूसरों से भय आशा रहती है। हम लोग तो निरपेक्ष हैं और संसार को छोड़कर वन में रहते हैं। हमें न किसी से भय है और न आशा है। हमारा तो सत्य ही धन है और सत्य से विचलित हो तो तपस्या ही निष्फल हो जाए। सत्य में प्रतिष्ठा होने से ही क्रिया के फल को आश्रय मिलता है। इसलिए जो मैं कहता हूं उसमें मिथ्या का लेस भी नहीं है। श्री राम जी के दर्शन के महत्व से बढ़कर किसी के दर्शन का महत्व हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी के दर्शन के महत्व से बढ़कर किसी का दर्शन का महत्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जन्म का साफल्य तो उन्हीं के दर्शन से है। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। असो मुझे प्राप्त हुआ और मैंने समझ लिया कि मेरे सब साधन सफल हो गए, कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सो श्री राम जी का दर्शन सब साधनों का फल था, पर उस दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए, और वह स्वयं क्या निष्फल होगा? तो उसका फल तुम्हारा दर्शन है। भरद्वाज जी भरत जी से कह रहे हैं कि वो आपका दर्शन उसका फल है, क्योंकि तुम शरीरधारी राम प्रेम हो। कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। कि तुम्हारी कीर्ति रूपी चंद्र से, भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत जी से कि तुम्हारी कीर्ति रूपी चंद्र से जगत का इतना बड़ा उपकार हुआ जितना न तो गंगा जी से हुआ और न स्वयं रामावतार से हुआ। तुम्हारे कीर्ति चंद्र द्वारा सब देश में सब काल में रामचंद्र के प्रेम का दर्शन सुलभ हो गया। परोपकार और कैवल्य मोक्ष को जनार्दन भगवान ने तौला तो परोपकार का पलड़ा भारी पड़ा, इसलिए उन्होंने 10 बार अवतार धारण। सो तुम्हारा दर्शन भगवत दर्शन का भी फल है। तुम्हारे दर्शन से मैं तो कृतार्थ हुआ ही, स्वयं तीर्थराज प्रयाग भी कृतार्थ हो गए। और पहले कहा था कि राम तुम्हें अवलोकत आजू, और यहां कह रहे हैं कि लखन राम सिय दर्शन पावा। दोनों का समन्वय यूं होता है कि वहां श्री लक्ष्मण सीता जी साथ थे। फिर कहते हैं कि भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। जगत को अपने यश से जीत लिया। भरत जी से कह रहे हैं आपने अपने प्रेयस से पूरे जगत को जीत लिया। कि 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। तुमने जगत में यश कीर्ति चंद्र को उत्पन्न किया। धन्य अर्थात तुम धन्य हो, सुकृति हो, पुण्यवान हो, तुम्हारा जीवन सफल है। कहीं यश प्रेम मगन मुनि भयऊ। भाई यश कहते कहते प्रेम की समाधि लग गई कि यतो वाचो निवर्तन्ते चरितार्थ हो गया। यहां
भरत जी की प्रशंसा भरद्वाज जी ने इस प्रकार की है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। तो इसमें भरद्वाज जी ने भरत जी को राम जी से भी अधिकतर मान्यवर समझा, और इसी कारण उन्होंने भरत जी की यानी भरद्वाज जी ने भरत जी की निम्न प्रकार से दीक्षा ली सी दिखाई कि तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। भाई दीक्षित हो के उपदेश ले लिया, और मुनि जी के वचन को सुनकर कि सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुरबर से। मुनि के वचन सुनकर, मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के वचन को सुनकर सभी सभासद प्रसन्न हुए, गदगद हुए। साधु सराही सुमन सुरबर से, साधुवाद यानी शाबाश शाबाश, धन्य हो, सत्य है, यह इस तरह सराहना करके देवताओं ने फूल बरसाए कि धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुनि भरत मगन अनुरागा। भाई आकाश और प्रयाग में धन्य धन्य का शब्द सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बयन। पुलक गात ही हर सुसिय, सजल सरोरुह नयन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बयन। शरीर में पुलकावली हो रही है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, कमल समान नेत्रों में जल भरा है। अब मुनि मंडली को प्रणाम करके भरत जी गदगद वचन बोले। सुनि मुनि वचन सभासद हर्ष। भाई चारों वर्णाश्रम के लोग वहां एकत्रित थे, और ये वे ही हैं जिनका पहले आना कह चुके हैं कि प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। तो वे ही सभासद हैं, और हर्ष का कारण मुनि का सत्य भाषण, उसमें भी विशेषतः सहित पयाग सुभाग हमारा, और धन्य तुम जस जग जयऊ। ये अंतिम वचन हर्ष के कारण हुए, और इस हर्ष से सहित पयाग सुभाग को उन्होंने सत्य कर दिखाया। मुनि के वचनों की दाद दी, देवताओं ने भी फूल बरसाकर मुनि के वचनों की सत्यता को प्रकट किया। और धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। भाई आकाश में देववृंद और प्रयाग में सभी लोग जो जहां थे वे सब के सब धन्य धन्य कह रहे हैं। इसलिए पृथ्वी से आकाश तक ध्वनि फैली है, और भरत जी से प्रभु की कृपा समझ प्रभु के प्रेम में मग्न हो जाते हैं। प्रभु धन्य हैं कि मुझसे अपराधी को बड़ाई दिला रहे हैं, उनको किंचित अहंकार नहीं हुआ, प्रेम में मग्न हैं। इसी से गदगद वचन में बोले, अकंठ भर आने से वचन स्पष्ट नहीं निकलते। तो भक्तजन, भरत जी आगे क्या गदगद और कंठ भर आने से जो अस्पष्ट वचन नहीं निकले, वो क्या वचन थे, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।